अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है। एक ज़बरदस्त न्यूज़ है और ये खबर काफ़ी लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगी, बट मेरी और मेरी कम्युनिटी के लिए हरगिज़ सरप्राइजिंग नहीं है। जब बिटकॉइन नीचे चल रहा था, जहां मैं टेक्निकली आपको गाइड कर रहा था कि हम स्टिल अप ट्रेंड में मौजूद हैं, अभी हम एक नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास 75,000 से लेके 68,000 का एक डिमांड जोन है, वहीं पर आप लोगों ने बाइंग करनी है। उससे नीचे जाता हुआ बिटकॉइन को मैं किसी सूरत नहीं देख रहा हूं। वहां 50 मूविंग एवरेज दिखाई आपको, वहां पे हार्मोनिक पैटर्न दिखाए, कई कन्फ्लुएंस दिखाए, हिस्ट्री समझाई और बताया आपको कि एग्जैक्टली क्या लॉजिकल रीजन है कि बिटकॉइन अभी यहां से दोबारा रिवर्स करेगा और ओल्ड कॉइन्स भी इंशाल्लाह पंप करेंगे। उसी के साथ फंडामेंटली आपको समझाया कि यहां पर देखो जो कुछ चल रहा है ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है जैसे ये सारा पंगा ट्रंप ने स्टार्ट किया है, ये वैसे ही वाइंड अप हो जाएगा और सब कुछ इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। बट तब क्या होगा कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुकी होगी, तो यही मौका है बाय द फेयर सेल द ग्रीड। तो जैसा प्रिडिक्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ आपके सामने कि कल ट्रंप और चाइना के दरमियान जो है एक डील हमें होती हुई दिख रही है और अमेरिका ने चाइना के ऊपर जो लगाया था टैरिफ उसको कम करके अब कर दिया है 30% और चाइना ने अमेरिका के ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसको कम करके 10% तक कर दिया। ये 90 दिन के लिए डील हुई है, बट पूरी उम्मीद है हमें इंशाल्लाह कि आगे चल के जो है एक फाइनल डील भी हमारे सामने आएगी। जाहिर है दोनों एक बड़ी सुपर पावर्स हैं और दोनों का लड़ना दोनों के हक में ही नहीं है। जहां पे चाइना दुनिया का सबसे बड़ा गुड सप्लायर है, वहीं पे अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा सर्विसेज सप्लायर है। इसके अलावा अमेरिका जो है एक बड़ी मार्केट है जिसे कोई भी जाहिर है मिस नहीं करना पड़ेगा। तो एट दी एंड मामला अच्छे हो रहे हैं। इसके अलावा कल सीपीआई डेटा भी हमारे सामने आएगा और वहां पर भी हमें उम्मीद है कि अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तो मार्केट इस टाइम बहरहाल फंडामेंटली जो है वो काफ़ी अच्छी है और अब यहाँ पे आगे क्या होने जा रहा है वो हम टेक्निकली बताएंगे आपको और दिखाएंगे आपको कि हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और खबरें मौजूद है, जैसे कि आप देखो तो माइकल सेलर ने रिसेंटली एक ट्वीट की है, इसको 24 घंटे हो चुके हैं और इन्होंने यहाँ पे एक चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के थ्रू इन्होंने हिंट दिया है कि ये आगे क्या करने का इरादा रखते हैं और इनका इरादा क्या है वो आप जानते हैं कि मार्केट पंप हो रही हो, डंप हो रही हो, माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटजी जो है वो बाइंग करते हैं बिटकॉइन की और वो आगे भी यही इरादा रखते हैं और वही इन्होंने इस चार्ट में दिखाने की ट्राई की है। इसके अलावा एक और खबर मार्केट में मौजूद है और वो है कॉइन बेस की तरफ से। कॉइन बेस कंसीडर कर रहा है कि माइकल सेलर की स्ट्रेटजी को अपनाया जाए, यानी कि बिटकॉइन चाहे पंप कर रहा हो डंप कर रहा हो, ये इरादा रखते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है बाइंग करेंगे और इस तरीके से डीसीए स्ट्रेटजी को अपनाते हुए ये बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करेंगे। यहाँ पे एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि ओल्ड कॉइन्स जो है ना वो बिटकॉइन वाली नेचर नहीं रखते हैं। तो ओल्ड कॉइन्स के अंदर आप ये ट्राई किया करो कि जब आप एक प्रॉफिट बना रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो साइड पे करते जाओ। ये मत सोचो कि मेरा जो ओल्ड कॉइन है वो 10x होगा 20x होगा तो प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। प्रॉफिट बुकिंग वही है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स हैं जो यहां से भी 4x हो सकते हैं, 2x हो सकते हैं और इवन कुछ ओल्ड कॉइन छोटे हैं वो 10x भी हो सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने जो है वहीं जाके प्रॉफिट बुकिंग करनी है। पहली ट्राई आपकी ये होनी चाहिए, अगर आप लंबी सोच भी रखते हो, कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को कम से कम जो है मार्केट से आउट करो। तो जहां पे आपके ओल्ड कॉइन्स आपको 2x होते हुए दिखे या फिर 3x होते हुए दिखे, पहले ट्राई करो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाला करो। इसके अलावा प्रॉफिट मार्केट में रहने दो, अभी मार्केट में जूस मौजूद है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इंशाल्लाह मार्केट और भी ऊपर जाएगी, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकालना जो है ज़ाहिर है एक अकलमंदी है, ताकि इन केस अगर मार्केट आपको पुल बैक दे तो वहां पैनिक ना करो बल्कि रीएक्यूमुलेट करने की ट्राई करो। इसके अलावा कल एक और बड़ा वॉलेटाइल दिन है मार्केट के लिए और वो है सीपीआई डेटा। सीपीआई डेटा कल अनाउंस होगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छा नंबर हमारे सामने आएगा, एक अच्छा जो सिनेरियो है हमारे सामने बनेगा और यहाँ से भी हमें जो है एक अच्छी खबर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो फंडामेंटली चल रहा है इसका जो असर है वो मार्केट पे कैसे दिखेगा, बिटकॉइन के ऊपर कैसे दिखेगा, ओल्ड कॉइन्स पे कैसे दिखेगा, वो दिखाने के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। और यहाँ पे आपको जल्दी से मैं टेक्निकल एनालिसिस भी बिटकॉइन के दूंगा। तो वीकली का चार्ट मैंने इस टाइम ओपन किया हुआ है और वीकली के अंदर यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने जो है ना कुछ लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारा वीकली का एक हाई है, ये हमारा वीकली का एक लो है। हाई कहाँ बन रहा है आपके सामने 1,08,000 पे, लो कहाँ बन रहा है आपके सामने 76,000 के जोन के अंदर। इसके बाद इसका एक मिड रेंज लूंगा, इस तरीके से इसका मिड रेंज जो है वो मार्क में करूंगा और वो है हमारे सामने ये वाला लेवल। ये बनता है हमारा 93,000 से लेके 92,000 का लेवल। और वीकली के अंदर दोस्तों ये सपोर्ट जो है आपके लिए कमिंग वीक्स के अंदर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और ये सपोर्ट जब तक होल्ड है
यहाँ पे यूं समझ लेना कि बिटकॉइन का एक लेवल होल्ड है। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। 93,000 का ये ऑलमोस्ट जोन बनता है। अब इसके बाद चार्ट कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेली के अंदर, और वहाँ फर्दर जो है हम कुछ लेवल्स ड्रॉ करेंगे जो हमारे सामने जो है कुछ मजीद इंपॉर्टेंट लेवल्स लेके आएगा। और यहाँ पे मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ ब्लैक से, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर भी पहले जो है मैं यहाँ पे लो मार्क करूँगा, वो है हमारा ये वाला लेवल, और ये बनेगा हमारा 89,000 का लेवल। मैंने कलर दे दिया इसको ब्लैक, ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप लोग। तो ये आपके सामने डेली का लो लग गया। अब यहाँ पे मैं हाई लगाऊंगा, जो कि सेम एग्जैक्टली वही है हमारा जो वीकली के अंदर है। और इसके बाद यहाँ मैं मिड रेंज लूंगा, तो मिड रेंज में मार्क करूंगा, और यहाँ मिड रेंज जो बन रही है हमारे सामने डेली की, वो बन रही है हमारा ये 98,000 से लेके 1 लाख का लेवल। तो यहाँ पे बिटकॉइन कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है इस टाइम डेली के मिड रेंज से ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों इस टाइम जो हमारी करीब तरीन सपोर्ट बनती है डेली के अंदर, वो बनती है हमारी ये वाली सपोर्ट। आप इसे राउंड अबाउट जो है 1 लाख का एरिया कर सकते हो, और ये मैं यहाँ मार्क भी करता हूँ। तो ये आपके सामने है कि हमारे पास जो है बिटकॉइन की सपोर्ट रहेगी यहाँ पे। जब तक ये होल्ड है, चांसेस यही रहेंगे कि बिटकॉइन जो है ऊपर जाएगा। जिस टाइम ये लूज करेंगे तब जो है नीचे के लेवल्स आएंगे। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 1 लाख से ऊपर कुछ लोकल सपोर्ट जोन्स भी हैं जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें सपोर्ट देंगे। उनमें से पहला जो एरिया है वो है हमारा 1,02,000 का ये वाला लेवल, 1,02,500 का लेवल एग्जैक्टली बनता है। और इसके बाद जो सेकेंड लेवल रहेगा इससे नीचे हमारे पास वो रहेगा ये 1,01,000 का एरिया। तो ये हमारे पास 2 लोकल सपोर्ट जोन्स हैं जो हमें जो है फिलहाल सपोर्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पे चार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ 4 घंटे के अंदर। यहाँ पे देखो तो एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट हमें मिल रही है, वो भी हमें मार्क कर दूं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन जो है इस ट्रेंड लाइन की इस टाइम सपोर्ट ले रहा है। इसके अलावा मार्केट अगर इस लेवल को लूज करती है, इस ट्रेंड को लूज करती है, तो आप जो है बिटकॉइन को फिर इन लेवल्स पे देख सकते हो, 1,02,000, 1 लाख, और इसके अलावा इन वर्स्ट केस 1 लाख का ये वाला जोन। और यहाँ पर जाहिर सी बात है हम बिटकॉइन के अंदर भी, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी स्ट्रेंथ वगैरह देख के, कंफर्मेशन देख के जो है बाइंग करने की ट्राई करेंगे। तो मैंने जल्दी से आसान जुबान में सारे के सारे लेवल्स जो हैं आपको समझा दिए बिटकॉइन के अंदर। और इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स के लिए बता दूं कि बिटकॉइन जब तक इस जोन में इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि जब तक बिटकॉइन कोई बहुत बड़ा पंप ना ले ले या बहुत बड़ा कोई डंप ना ले ले, जब तक इसके दरमियान घूम रहा है, ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए बड़ा जबरदस्त है। और आपको ऑल्ट कॉइन्स जो है बहुत अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखेंगे बिटकॉइन के इस कंसोलिडेशन की वजह से। तो आप दुआ करो कि ये आपकी कंसोलिडेशन जो है वो कुछ अर्सा चले, ताकि ऑल्ट कॉइन्स को जो है सांस लेने का मौका मिले और ग्रोथ का मौका मिले, जो कि अभी भी इस टाइम जो है पिछली दफा से बहुत नीचे हैं। जिस रेंज में ऑल्ट कॉइन्स मौजूद थे, आज ऑल्ट कॉइन्स काफी नीचे हैं। तो यहाँ बिटकॉइन की जो कंसोलिडेशन है, जो एक्यूमुलेशन है, वो ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छी है। इसके अलावा बिटकॉइन डोमिनेंस पे चलते हैं, जो कि एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑल्ट कॉइन्स के पंप के लिए, जिसके बारे में भी बताया था मैंने आपको। और बिटकॉइन डोमिनेंस ने ये लो तोड़ा है एग्जैक्टली। और जैसे आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट डेज के अंदर मैंने कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो एक फ्री फॉल की तरफ जाएगी, वैसे ही आपको दिख रहा है। इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर भी मैंने एक चीज समझाई थी, जिस टाइम डोमिनेंस जो है पंप करके इस रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट कर रही थी, और मैंने यही बताया था कि डोमिनेंस की हम एक रिजेक्शन यहाँ से देखेंगे या बहुत ज़्यादा होता है, और डोमिनेंस यहाँ ऊपर पंप करती है, तो इस लेवल से देखेंगे। ये दोनों लेवल्स जो हैं रिजेक्शन एरियाज हैं। और वैसे ही आपको दिख रहा है कि डोमिनेंस फिलहाल आज के दिन के अंदर भी जो है हमें एक रिजेक्शन लेती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे कमिंग डेज के अंदर भी जब तक बिटकॉइन अपनी इस कंसोलिडेशन में चलता रहेगा, जब तक बिटकॉइन इस लेवल में एक एक्यूमुलेशन में चलता रहेगा, साइडवेज चलेगा, या आपको बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ये गिरती हुई दिखाई देगी, और ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए ज़्यादा एक अच्छा फैक्टर होगा। इसके अलावा अगर बिटकॉइन यहाँ पे कोई पंप, यहाँ पे छोटा मोटा डंप लेता भी है, और यहाँ पे डोमिनेंस में कोई शॉर्ट टर्म के लिए एक पंप आ भी जाता है, तब भी आपने ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर जो है वो डेली का हमारा टूटा हुआ है। और एज लॉन्ग एज डोमिनेंस जो है इस हाई को नहीं ब्रेक करती है, चांसेस यही है कि डोमिनेंस जो है इस तरीके से दोबारा एक नया लो नीचे के लेवल से बनाएगी। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट के एनालिसिस थे। इसके अलावा अगली वीडियो बनाऊंगा मैं यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे मैं ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट कुछ दिनों के अंदर मैंने कई ऑल्ट कॉइन्स आपको दिए हैं, और वो सारे के सारे इस टाइम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब आप कमेंट में बताओ मुझे कि आप कौन सा ऑल्ट कॉइन होल्ड कर रहे हो जो मैंने अभी तक नहीं डिस्कस किया है। अगली वीडियो के अंदर मैं वो ऑल्ट कॉइन डिस्कस करूंगा कि जिसके बारे में ज्यादा लोग जो है बात कर रहे होंगे। तो आप बताओ कमेंट के अंदर कौन सा ऐसा ऑल्ट कॉइन है जो आप होल्ड कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं उसके आपको एनालिसिस दूं। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो में लाइक और कमेंट जो है लाजमी चाहिए। तब भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।